औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मार्च सन 2023 है और आज दोपहर का वक्त है और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हैं। आज कराची शहर में एक शदीद गर्मी का मौसम है और जबकि उसके मुकाबले में यहाँ पर जो हैं हालात काफ़ी बेहतर हैं। आज हम यहाँ आए हुए थे चूँकि इस हफ़्ते हम एक शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर रहे थे, तो इस सिलसिले में एक विज़िट था उन मकामात की निशानदही करना जहाँ पे जो है वो दरख्त लगाए जाएंगे। तो ये जो हम इस वक्त ग्रीन बेल्ट के साथ चल रहे हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है दरख्त लगाए गए थे, लेकिन वो ज़्यादातर जंगली किस्म के दरख्त हैं जिनकी वजह से कोई ख़ास रौनक नहीं होती। लेकिन दरमियान में कुछ नीम के दरख्त भी जो हैं वो लगे हुए हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। नीम का दरख्त जो है वो सूबा सिंध का कौमी दरख्त भी है और इस दरख्त के अंदर जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहाँ एक सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि इसको जो है पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके पत्तों में भी बहुत ज़्यादा शफ़ा है और इसकी छाँव भी जो है न सिर्फ ठंडी होती है बल्कि उसके अंदर शफ़ा भी बहुत ज़्यादा है। ये दरमियान में नीम के दरख्त नज़र आ रहे हैं जो बाज़ औक़ात पानी न मिलने की वजह से इतना ज़्यादा ग्रो तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने वजूद को जो है वो बरकरार रखा हुआ है। ये भी एक नीम का एक दरख्त है, अच्छा दरख्त है। सेक्टर नंबर 1 और 2 के दरमियान ये है और अगर यहाँ पे इसको रोज़ाना की बुनियाद पे पानी मिलता रहता तो आज जो है वो बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब होता। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे नीम के दरख्त मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और सरसब्ज़ व शादाब हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि जब ये शजरकारी मुहिम शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम ये करेंगे, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा फ़ंड जमा करेंगे और हफ्तावार जो है यहाँ पे टैंकर के ज़रिए पानी जो है वो लगाया जाएगा। यहाँ पर एक और भी बहुत अच्छा दरख्त पाया जाता है जिसकी लकड़ी बड़ी कीमती होती है और वो है काबली दरख्त। ये हमारे सामने जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काबली कीकर जो है पाया जाता है और बड़ा खूबसूरत दरख्त होता है, लेकिन इसके अंदर कांटे बड़े सख्त होते हैं। गुज़श्ता दिनों जैसा कि हमने ज़िक्र किया था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में जो तामीराती काम है वो तेज़ी से इख्तिताम की जानिब अब गामज़न है और ये सेक्टर नंबर 1 और 2 के दरमियान जो बरसाती नाला था उसमें कटाव की वजह से जो रोड ख़राब हो गया था, उसके अंदर नए पाइप जो हैं वो डाल दिए गए हैं और अभी यहाँ मशीन भी आ चुकी है। तो उम्मीद ये है कि ये अगले हफ़्ता 10 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा और ये रोड जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, ये दोबारा जो है यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ आ जा सकेंगी। ये जो बरसाती नाला है 1 और 2 के दरमियान, यहाँ पे ये अभी तामीराती मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। तो उम्मीद ये है कि ये 2-3 दिन में ये यहाँ पे काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अगरचे यहाँ पे ये कॉर्नो कॉर्प्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में लगाए गए थे और उस वक़्त जब ये यहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में लगाए गए थे तो उस वक़्त ये पूरे कराची में लगाए गए थे। अगरचे ये हल्की फुल्की जो है छाँव का काम भी देते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो कराची के मकामी जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत हैं और वो कराची के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे हैं। उनमें
जो है ख़ास तौर पे नीम का दरख्त जो है वो सर फ़हरिस्त है, जो कि सूबा सिंध का कौमी दरख्त भी है। और जब ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस वक़्त यहाँ पे जो तकरीबन 140 के करीब जो है पार्क्स जो बनाए गए थे, उनमें बहुत बड़ी तादाद में ये नीम के दरख्त जो है वो लगाए गए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी मकामात पर वो जो है वो बड़े हो चुके हैं। हमारे दोस्तों की कोशिश है कि ज़्यादातर जो है वो दरख्त लगाए जाएं जो कराची से रिलेटेड हैं और जिनको कराची की आब हवा जो है वो बहुत ज़्यादा रास आती है। तो उनमें सर फ़हरिस्त जो दरख्त है वो नीम का है, नारियल का दरख्त है, और जो भी यहाँ के मकामी दरख्त पाए जाते हैं, गुलमोहर है, ये कराची के मकामी दरख्त हैं और बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से ग्रो भी करते हैं कराची शहर में। फिर उनका साया भी अच्छा होता है। और नारियल का दरख्त जिसका साया कम होता है लेकिन वो फलदार होता है, चूँकि साहिली इलाका है तो वो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। तो ये जो ग्रीन बेल्ट है सेक्टर नंबर 1 का, तो हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर जो है ये दरख्त जो है लगाए जाएं। पहले भी हमारी शजरकारी मुहिम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जारी रहती है। और ये एक पीपल का छोटा सा दरख्त लगाया हुआ है जो अभी पौधा है और आगे चलकर ये बड़ा अच्छा दरख्त बनेगा। और ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे अभी हमने लगाए थे अपना बेर के दरख्त लगाए थे, पीपल था, एलोवेरा है। चूँकि आज कराची शहर में एक भरपूर गर्मी की लहर है और उस गर्मी के असरात ज़ाहिर है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में भी हैं, लेकिन चूँकि ये एक साहिली इलाका है और साहिली पट्टी के साथ है तो कराची के मुकाबले में यहाँ पे जो है वो कम है, टेम्परेचर कम है। तो जो पहला ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे काफ़ी नीम के दरख्त हैं अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जो कॉर्नोकॉर्प्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो हमारा फ़िलहाल इरादा ये है कि उनके साथ जो है वो छेड़खानी नहीं की जाएगी, बल्कि जो खाली मकामात हैं वहाँ पे दरख्त लगाए जाएंगे और जब वो बड़े हो जाएंगे तो कॉर्नोकॉर्प्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव किए जाएंगे। ये नीम के दरख्त हैं और जो पहले से दरख्त लगे हुए हैं उनको बाकायदा पानी वगैरह का इंतज़ाम करके कोशिश की जाएगी कि वो तेज़ी से ग्रो करें। अब देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो नीम के दरख्त हैं वो लगाए गए। तो ये खाली जगह है, यहाँ पे हम लगाएंगे पौधे जो हैं। और चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्नोकॉर्प्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं तो इनको रिमूव नहीं किया जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जब जो पौधे हम लगाएंगे जब वो बड़े होंगे तो हम इनको रिमूव कर देंगे। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का मेन चुरंगी है और काफ़ी बड़ी चुरंगी है। ये बिल्कुल मेन गेट के साथ है। तो यहाँ पर भी शुरू में बड़ी तादाद में नारियल के दरख्त लगाए गए थे, लेकिन शायद वो बाद में अदम तवज्जो की वजह से ख़त्म हो गए। इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर शजरकारी के हवाले से जो मुहिम हम करना चाह रहे थे उसके हवाले से हम आज वो लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे थे जिनके अंदर हमने पौधे लगाने थे।
कुल यहाँ पे तकरीबन 140 के करीब जो हैं वो छोटे छोटे पार्क्स हैं। छोटे तो नहीं, कराची शहर के लिहाज से काफ़ी बड़े पार्क्स हैं। तो उनमें तकरीबन 50% में, बहुत बड़ी तादाद में नीम के दरख्त ऑलरेडी मौजूद हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मैं बाबे बेनज़ीर के पास मौजूद हूँ। बेनज़ीर टाउन का जो मेन गेट है, तो हमारी जो शजरकारी मुहिम है उसका बुनियादी तौर पर आगाज़ जो है वो मेन गेट के साथ से ही होगा। तो ये वो मेन जगह है जहाँ से हम अपनी शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। कुछ पौधे हमारी कोशिश होगी कि मेन गेट के साथ लगाए जाएं। और उसके बाद ये जो ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे अच्छे जो दरख्त लगाए गए हैं, यहाँ से शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जो है जाएगा। और ये सिलसिला सेक्टर 1 और 2 के दरमियान जो है वो जारी रहेगा। उस दौरान बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छा ताउन किया है। हमारे एक दोस्त हैं बैरिस्टर सरफराज अली मैतलो साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि वो तकरीबन 200 पौधे जो हैं पहले मरहले में जो है वो देंगे। हमारे एक दोस्त ने 2 प्लास्टिक की टैंकियाँ दी हैं जहाँ पे पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा और उनमें 2000 लीटर की गुंजाइश होगी। इसके अलावा हमारे पास 2 पानी के टैंक हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ पे तकरीबन 10,000 लीटर पानी ज़ख़ीरा करके बाद अज़ां इन पौधों को जो है उनकी परवरिश की जाएगी ताकि वो बड़े हो जाएं और एक सायादार दरख्त बने। अज़ीज़ दोस्तों, आने वाले सालों में इंशाअल्लाह ताला मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को लोग ये कहेंगे, ये कराची शहर के यानी फेफड़े का दर्जा रखते हैं कि इतने ज़्यादा। वालेकुम सलाम। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेन मसला पौधे लगाना नहीं होता, बल्कि पौधे लगाकर उनकी देखभाल जो है करना, ये सबसे अहम तरीन काम होता है। पौधे तो बहुत सारी तंजीमें, NGOs ऐसी हैं जो पौधे लगा देती हैं, लेकिन बाद में उनकी परवरिश करना, उनको पानी देना, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस हफ़्ते जो हम एक सरगर्मी करने जा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ना सिर्फ पौधे लगाए जाएं बल्कि उनकी परवरिश भी की जाए, उनको पानी मुसलसल जो है वो दिया जाए। और इसमें हमारे दोस्तों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। उसमें एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की जा रही है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में। इतवार के दिन दोपहर 2 बजे जो है ये प्रोग्राम होगा। उसमें पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाने के बाद एक लंच होगा। लंच के बाद एक छोटी सी महफ़िल मौसीकी होगी और आपस में गेट टुगेदर होगी। तो मैं तमाम दोस्तों से पहले भी ये दावत दे चुका हूँ, एक दफ़ा फिर मैं ये दावत देता हूँ कि इसमें शिरकत करें। और कराची शहर के वो शहरी जो अपने शहर को टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा वो अपना टाइम दें ताकि ये शहर हरा भरा रहे। और जब ये हमारे दोस्त अहबाब इस शहर को अपना टाइम देंगे, और ये आप याद रखिएगा, जो भी शख्स पौधा लगाने आएगा, पौधा लगाएगा, वो ये बात याद रखे कि ये वो पौधा जो है अपने लिए नहीं लगा रहा बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए लगा रहा है। और हमारी आने वाली नस्लें जब यहाँ पे आएंगी और वो इस शहर को सरसब्ज़ व शादाब देखेंगी तो वो हमारा ज़िक्र बहुत अच्छे अल्फाज में करेंगी कि हमारे जो माँ बाप थे, हमारे जो बड़े थे, वो उन्होंने अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए सोचा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी। और जब तक हमारी ये शजरकारी मुहिम चल रही है तो उस वक़्त जो भी वीडियो आएगी वो शजरकारी से रिलेटेड ही होगी। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो भरपूर
शिरकत भी करें। आपकी आमद हमारे लिए खुशी का बायस होगी। और जो हमारे ऐसे शहरी, मुफीद शहरी जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे वो दोस्त जो किसी जगह रिटायर्ड हो चुके हैं, अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव सरगर्मी में देना चाहते हैं, तो वो आप जो हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को अपना कीमती वक़्त भी जो है दे सकते हैं। आजकल के दौर में सबसे जो कीमती चीज़ है वो वक्त है। तो वक्त दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए। और वो तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस इलाके के लिए पानी का तोहफ़ा दिया, पौधों का तोहफ़ा दिया, दरख्तों का तोहफ़ा दिया, अपने टाइम का तोहफ़ा दिया। और उन तमाम दोस्तों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो इन वीडियोस को देखते हैं, इन वीडियोस को देखने की वजह से के बाद अपनी राय देते हैं, और जिसके बाद हम ग्रो होते हैं और हम इस काबिल होते हैं कि हम आप लोगों के सामने जो है अपनी बात जो है वो लेकर आएँ। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन एक ऐसा मंसूबा था और है कि जब सिंध गवर्नमेंट ने बनाया था तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पार्कों की गुंजाइश रखी थी, बड़े बड़े पार्क हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आप और कराची शहर के बहुत सारे शहरी मिलकर, स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम सब मिलकर अपनी ताकत की हैसियत से, अल्लाह ताला ने जो हमें ताकत दी है, अल्लाह ताला ने जो हमें टाइम दिया है, हम उस टाइम को यहाँ पे लगाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे। और जब हम कराची की किसी ज़मीन पर, चाहे गुलशन इकबाल हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बल्दिया टाउन हो, चाहे औरंगी टाउन हो, चाहे माड़ीपुर का इलाका हो, चाहे साहिल समुंदर हो, कराची शहर में हम कहीं भी कोई पौधा लगाते हैं, कोई दरख्त लगाते हैं, तो कराची के उस मौसमी तब्दीली को हम शिकस्त देने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से आज कराची शहर का टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और कहा जाता है कि ये शहर जो है वो सीमेंट की दीवारों का शहर है, ये कंक्रीट का शहर है, ये सीमेंट का शहर है। तो जब आप तमाम लोग 3 करोड़ आबादी के शहर में अगर 1 लाख लोग भी अपने घरों से निकलते हैं, महीने में अपना कुछ टाइम पौधे लगाने के लिए अपना टाइम वक्फ करते हैं, अपना पैसा वक्फ करते हैं और अपनी कोशिश करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये पूरा शहर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा। तो आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि आप हमें अपना कीमती टाइम दें और जो है वो 12 मार्च को यहाँ पे आप लोग तशरीफ़ लाएं, इस जो है ये मुहिम का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलकर यहाँ पौधे लगाने में हमारा साथ दें, दरख्त लगाने में हमारा साथ दें और अपनी